इटावा में कथावाचक के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद यूपी में ब्राह्मण वर्सेस यादव के बीच की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। राजनेता से लेकर कथावाचक तक अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या यादव को कथा कहने का अधिकार है या नहीं, या सिर्फ ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है? इन तमाम बातों को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इस मुद्दे को लेकर और भी कुछ कथावाचकों का बयान सामने आया है, अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। देवकीनंदन महाराज जी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एवं विश्वास कुमार, इन लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है इटावा में हुए कृत्य को लेकर। चलिए आपको बताते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं अंतिमा सिंह। बहुचर्चित कथावाचक प्रकरण में लगातार हो रही सियासत के बीच प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज जी का भी बयान सामने आया है। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि किसी भी सनातनी की चोटी काटना, अपमान करना निंदनीय है। हम तो सभी को तिलक और चोटी रखने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ की भी मर्यादा है। प्रत्येक योग्य व्यक्ति ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। हमने रसखान को भी सुना है और हम लोग उनके पद तक गाते हैं। देवकीनंदन महाराज ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही निशाना साधा और कहा कि कुछ बड़े लोग जातिगत राजनीति के लिए सनातन को न बांटें। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि जब कुछ दिन पहले एक मुस्लिम टेम्पो वाले से 23 लड़कियों को अपने जाल में फंसाने और उनके साथ गलत काम करने का मामला सामने आया था, तब ऐसे बड़े लोग क्यों चुप थे? देवकीनंदन महाराज ने आगे कहा कि क्या उन बच्चियों युवतियों की कोई इज्जत नहीं थी? तब एक ने भी उस मुस्लिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का सवाल नहीं खड़ा किया। उन्होंने नेताओं को चेताया कि धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान राम क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे और सभी धर्म की स्थापना के लिए ही अवतरित हुए और हमारा भी स्थापना करना और उसको बचाए रखना ही हम सबका दायित्व है। वही इस मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 दिन की विदेश यात्रा से वापस लौटकर आने के बाद वे अभी मुंबई स्थित अपने आश्रम में ठहरे हुए हैं। यहां से बागेश्वर सरकार ने भी वीडियो संदेश जारी कर इटावा में कथावाचक के साथ घटी घटना की निंदा की। दुखी होते हुए उन्होंने कहा, हमारे विदेश रहते हुए भारत में कई घटनाएं हुई, लेकिन इटावा की घटना बेहद विचित्र थी। भगवान का नाम जपने का हक सबको है। जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। देवकीनंदन और बागेश्वर सरकार के बाद देश के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक कुमार विश्वास ने भी कहा। पहली बात तो ये कि वो कहानी किसकी सुना रहा है, वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है। भागवत में यदुकुल गौरव सुना रहा है। यदुकुल की अत-इति के प्रतीक जिनकी वर्ण है कृष्णलीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वह एक धीरण जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांड पद्धतियां जिन दो किताबों पर है, वह किनकी लिखी हुई है? एक महर्षि वाल्मीकि की और दूसरी वेद व्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं थे, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। मैं भी जा रहा हूँ बोलने के लिए, तो किसको सुना रहा हूँ? उन्हीं को सुना रहा हूँ ना। तो देखिए, उसके पास आधार कार्ड अलग अलग था, वो था, ये था, वो था ना। थाने का विषय है ये भाई, थाने कचहरी में जाइएगा आप, लेकिन किसी को आप इस बात से वंचित करें कि वो कथा करे, तो इसका मतलब है आपको धर्म का पता नहीं है। हाँ, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि व्यासपीठ की गरिमा खंडित ना करें। तो ये रही प्रतिक्रियाएं जो कि कथावाचक और कवि द्वारा दी गई कि कैसे एक व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार है। किसी जाति के आधार पर आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि जब ईश्वर ने ही हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, हम सबको एक समझा, जाति में नहीं बांटा, तो हम इंसान मनुष्य कौन होते हैं इन जाति में बांटने वाले? तो कथा कहने का और ईश्वर से प्रार्थना करने का हम सबका अधिकार है, हम सबको करना चाहिए। इसमें किसी जातिगत पार्टिकुलरली किसी जाति का आप नाम विशेष कर नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम बंधु भी भगवान का कथा कहना सुनना, वो भी इसमें अपना रुचि रखते हैं, तो क्या ऐसा है कि उनको भी हटा सकते?
ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको अधिकार दिया है। हम सब भगवान के ही हैं, बनाए हुए हैं, तो हमारा अधिकार होता है हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना याचनाएं करें। किसी को अधिकार नहीं कि आप भगवान के प्रार्थना, उनकी कथा कहने से किसी को वंचित रख सके। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।